सास का जादुई पंच। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर और प्यारी बहू ने अपनी सास के साथ अपनी जिंदगी को पूरा करने की कोशिश की। बहू का नाम राधिका था और उसकी सास का नाम उमा देवी था। उमा देवी एक बड़ी और अनुभवपूर्ण महिला थीं, जिनके पास जीवन के कई रहस्यमयी उपाय थे। उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधिका और उमा देवी का रिश्ता सामान्य सास बहू जैसा ही था। कभी प्यार, कभी झगड़े और कभी हंसी मजाक। राधिका का दिल साफ था और वह अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। हालांकि उमा देवी के नियम और परंपराओं को समझने में उसे कुछ वक्त लग रहा था। पंच से मुलाकात। एक दिन राधिका अपने घर के आंगन में कपड़े धो रही थी। तभी उमा देवी आईं और राधिका को मुस्कुराते हुए देखा। उमा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। राधिका ने पूछा, माँ क्या बात है? आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? उमा देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, आज मुझे तुम्हें एक जादुई पंच बताने का मन कर रहा है। राधिका चौंकी, जादुई पंच? माँ आप क्या कह रही हैं? उमा देवी ने उसे पास बुलाया और फिर धीरे से कहा, यह पंच ऐसा है जो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के छोटे मोटे संकटों को हल करेगा बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया को हंसी से भर देगा। राधिका को अब थोड़ा मजा आ रहा था। क्या यह पंच मुझे परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है? उमा देवी ने आंखों में एक रहस्यात्मक मुस्कान डाली और बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और उस पर विश्वास रखना होगा। जादुई पंच का राज। उमा देवी ने राधिका को बताया कि यह पंच न केवल किसी को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है। इस पंच का मुख्य उद्देश्य है किसी भी प्रकार के तनाव को दूर करना और जीवन को हल्का और खुशहाल बनाना। यह पंच कोई साधारण पंच नहीं था बल्कि यह उन सबकों का संयोजन था जो उमा देवी ने अपनी जिंदगी में सीखे थे। सबसे पहले इस पंच को करने से पहले तुम्हें एक दिन का संकल्प लेना होगा, उमा देवी ने कहा। तुम्हें इस पंच को तब करना होगा जब तुम पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से मुक्त हो और केवल सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित कर रही हो। राधिका ने सिर हिलाया और सोचने लगी, क्या यह सचमुच इतना असरदार होगा? उमा देवी ने फिर से राधिका का ध्यान आकर्षित किया और कहा, तुम जब भी किसी परेशानी का सामना करोगी तुम इस पंच को करना। यह पंच तुम्हारी ऊर्जा को तरोताजा कर देगा। पंच करने का तरीका। उमा देवी ने राधिका को पंच करने का तरीका समझाया। पहले शांति से बैठें। सबसे पहले तुम्हें शांति से बैठना होगा, किसी भी प्रकार के बाहरी शोर शराबे से दूर। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। दूसरा कदम, अपने दिल की सुनो। जब तुम शांति से बैठो तो अपने दिल की धड़कन सुनो। यही तुम्हारे शरीर का संकेत है और इसके साथ तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है। तीसरा कदम, हाथ उठाओ और पंच करो। जब तुम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लो तब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और एक जोरदार पंच करो, जैसे तुम किसी को गुस्से से नहीं बल्कि किसी बड़ी खुशी या ताजगी से पंच मार रही हो। यह पंच सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि एक मानसिक ऊर्जा को बाहर निकालने का तरीका है। चौथा कदम, हंसी में बदलाव। पंच करने के बाद आपको अपनी स्थिति पर हंसी के साथ आत्ममंथन करना होगा। हंसी से जो मानसिक तनाव होता है वह टूट जाता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। राधिका का अनुभव। राधिका ने धीरे धीरे उमा देवी के बताए गए पंच को अपनाना शुरू किया।
पहले फल उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगी कि यह पंच उसे मानसिक रूप से ताजगी और शांति दे रहा था। एक दिन राधिका ने खुद ही यह पंच किया, जब उसके ऊपर कई प्रकार के घर के कामों का बोझ आ गया था और उसके पति अनिल ने कुछ समय से कोई मदद नहीं की थी। राधिका बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उमा देवी का पंच याद आया। उसने बैठकर गहरी सांस ली, फिर उमा देवी के बताए अनुसार हाथ उठाकर जोर से पंच मारा। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक दबाव उसके ऊपर से निकल गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसे महसूस हुआ कि अब वह ज्यादा शांत और मजबूत महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सांस का जादू। उमा देवी ने देखा कि राधिका अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह जानती थी कि राधिका अब जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझने लगी है। राधिका ने एक दिन उमा देवी से कहा, माँ, यह पंच सचमुच जादुई है। अब मैं जितनी भी समस्याओं का सामना करती हूँ, मुझे उनसे डर नहीं लगता। उमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानती हो तो किसी भी संकट का सामना करना आसान हो जाता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लें और सही तरीके से उसे इस्तेमाल करें तो कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। उमा देवी ने अपनी बहू राधिका को न केवल एक जादुई पंच बताया, बल्कि जीवन की सच्ची शक्ति को पहचानने का तरीका बताया। और इस प्रकार सास और बहू के बीच का रिश्ता सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे के जीवन को आसान और खुशहाल बनाने की ओर भी अग्रसर था।